ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर उमा शंकर त्रिपाठी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर गेट 2022, 2023 एंड 2024। जिन लोगों ने भी दिया है बट स्कोर्स थोड़े से लो रह गए हैं, उनके लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप की अपॉर्चुनिटी आई है डीआरडीओ में। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि क्या नोटिफिकेशन है, क्या लास्ट डेट है और कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल है। तो आइए चलते हैं जरा डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो गाइस, स्क्रीन पे आप डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर आप गूगल पे कैरियर्स इन डीआरडीओ लिखोगे तो आप इसी पेज पे गूगल आपको लेकर के जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कैरियर सेक्शन में देखें तो यहाँ पे कुछ नोटिसेस आपको दिए गए हैं, ठीक है। सीरियल नंबर, टाइटल। तो यहाँ पे जो आपके लिए यूजफुल है, आप सीधे 6 नंबर पे आइए और यहाँ पे अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF एट GTRE बैंगलोर। तो चलिए यहाँ पे अब हम देखते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट हमको क्या कहता है। सो एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स पे जाते हैं तो ये आप एडवर्टाइजमेंट देख पा रहे हैं, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GTRE कहते हैं। ये डीआरडीओ की एक विंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF की वैकेंसी यहाँ पे है। तो देखते हैं, तो JRF में 5 नंबर ऑफ फेलोशिप अवार्ड कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, एक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एक ईसीई के लिए है और एक फेलोशिप है आपके कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो अगर आपने गेट स्कोर है आपके पास, तो देखिए अगर आप यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पढ़ेंगे तो ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स दैट इज BTech फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन फर्स्ट डिवीजन विद वैलिड गेट स्कोर, और पोस्ट ग्रेजुएट इन प्रोफेशनल कोर्स दैट इज ME MTech फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन फर्स्ट डिवीजन बोथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में दो चीजें दी हुई हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दो चीजें आपको क्या दी हुई हैं, एक तो जो BTech जिन्होंने किया हुआ है और गेट का वैलिड स्कोर है 2022 का, 23 का, 24 का, ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और ऑल्सो जिन्होंने MTech कंप्लीट किया हुआ है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये लो गेट स्कोर्स के लिए है। देखिए अगर आपका गेट स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए, आपको देखिए ऑप्शन अच्छा बुरा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको इससे बेटर ऑप्शन मिल सकते हैं अगर आपका अच्छा एक गेट स्कोर है, ठीक है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप चाहे CSIR में हो चाहे DRDO में हो, ये परमानेंट पोजीशंस नहीं होती हैं। इनिशियली 2 साल के लिए आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल होते हो, अभी हम उसकी भी बात करेंगे। और उसके बाद ये प्रोजेक्ट अगर एक्सटेंडेबल होता है तो आप 3 साल और सीनियर रिसर्च फेलोशिप पा सकते हो, यानी लगभग 5 साल का मैक्सिमम एंगेजमेंट आप इस ऑर्गेनाइजेशन में DRDO में रख सकते हो। तो अगर आपका गेट लो स्कोर है और आपको कोई इससे बेटर अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिली है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं जो है नोटिफिकेशन पे, आगे की डिटेल समझते हैं। BTech वाले भी अलाउ है, ME MTech वाले भी अलाउड है। और इसमें देखिए अभी आप नोटिफिकेशन में भी आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि जो BTech से गेट स्कोर वाले हैं और जो MTech वाले हैं उनका इक्वल प्रपोर्शन बुलाया जाता है। जैसे 5 वैकेंसी मैकेनिकल में, अब 5 वैकेंसी के लिए मान लीजिए इंटरव्यू के लिए 20 लोगों को बुलाना है, तो 10 लोग BTech विद गेट स्कोर से बुलाएंगे, 10 लोग MTech वालों को बुलाएंगे। नॉर्मल एक ये प्रोसेस रहता है, इस नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो नोटिफिकेशन पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई। एज लिमिट क्या है, 28 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। और स्टैंडर्ड जो हमारे गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले इनिशियली कोई भी JRF की पोजीशन होती है, चाहे वो किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो, इनिशियली आपका एंगेजमेंट 2 साल के लिए ही होता है, ठीक है। और बाद में इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। तो पहले 2 साल में अभी जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप चल रहा है जो MHRD, आप किसी IIT में जाकर के PhD भी करेंगे तो पहले 2 साल आपको यही स्टाइपेंड मिलता है जो है 37,000 पर मंथ। तो एक डिसेंट अमाउंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसके साथ साथ
कंटिजेंसी ग्रांट होती है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए मान लीजिए आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में होते हो तो कई सारे आपके खुद से खर्चे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या करना है, कॉन्फ्रेंस जाना है किसी, या किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना है, तो इन सब चीजों के लिए ये कंटिजेंसी ग्रांट होती है जो इन सब खर्चों को कवर करती है। ठीक है, और जब 2 साल के बाद आप एसआरएफ हो जाएंगे तो 42,000 आपको पर मंथ यहाँ पे क्या मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा, मतलब लगभग 5,000 रुपए यहाँ पे आपका बढ़े आता है। ये गवर्नमेंट एमएचआरडी का रूल है। इनके साथ साथ आपको एचआरए वगैरह और जो भी अदर बेनिफिट्स हैं रूल्स के अकॉर्डिंग डीआरडीओ के, वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे जनरल कंडीशन में पहले लिखा है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट मे बी अलाउड टू रजिस्टर for MS/PhD with any university institution during the tenure of fellowship। अब इसका क्या मतलब है, देखिए पहले इस बात को समझते हैं। जूनियर रिसर्च फेलो जब आप ज्वाइन करते हो तो साथ साथ आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, और नॉर्मली जो भी आपके सीनियर साइंटिस्ट होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग लोग होते हैं डीआरडीओ में, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं अगर आप इस काम को करते हैं। सो अगर आप एक बीटेक होल्डर हैं तो जीआरएफ के दौरान आपको एमटेक में रजिस्टर करा देंगे किसी इंस्टीट्यूट में। ये स्पॉन्सर्ड सीट्स होती हैं जो किसी भी आईआईटी में होती हैं, जहां पे आप देखोगे डीआरडीओ। जैसे जब मैं आईआईटी रुड़की में एमटेक कर रहा था तो मेरे साथ आर्मी के लोग थे, जो आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह की या मेजर की पोस्ट पे रहते हैं, वो आईआईटी में एमटेक करने आते हैं। सिमिलरली एचएएल से लोग आते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, डीआरडीओ से आते हैं, बार्क से आते हैं। तो जब भी आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप पे ज्वाइन करते हो तो किसी इंस्टीट्यूट से आपको मास्टर्स यानी एमटेक करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर आप एमटेक है तो सेम टाइम आप पीएचडी में रजिस्टर कर सकते हो किसी आईआईटी आईएससी वगैरह में। तो बेसिक इसकी थीम क्या रहती है कि जब 5 साल बाद आप जूनियर रिसर्च फेलो और एसआरएफ करके बाहर निकले तो आपके पास पीएचडी की डिग्री हो और आप अपने कैरियर में आगे बढ़ सके। तो अगर आपका गेट स्कोर लो है लेकिन अगर आप अपना कैरियर रिसर्च की फील्ड में बनाना चाहते हैं तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। आइए नोटिफिकेशन पे वापस आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और क्या लिखा हुआ है। बाकी तो स्टैंडर्ड चीजें हैं कि आप भाई फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कैसे भरें और डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। गाइस मेन बात पे आते हैं और इम्पोर्टेंट डेज की बात करते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो 16 जुलाई है। तो एप्लीकेशन डेट हमारी क्या है, 11 जुलाई से एप्लीकेशन डेट हो चुका है और स्टार्ट हो चुका है, और 31 जुलाई तक ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन रहेगा। और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उसको 12 अगस्त को यहाँ पे आपका लिस्ट आ जाएगी और 4 से 6 सितंबर के बीच में आपका इंटरव्यू होगा। सो गाइस इन डेट्स को आप एक बार नोट कर लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है। ठीक है, सो नॉर्मली डीआरडीओ वगैरह का प्रोसेस बहुत फास्ट रहता है। जो डेज यहाँ पे बताते हैं उन्हीं डेज पे आपका प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो अगर आप देखिए, मैं फाइनल एक आपको बात बताता हूँ, अगर आपका गेट स्कोर लो है, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी और आपको नहीं मिली, तो ये अपॉर्चुनिटी आप कंसीडर कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, एक तो एक ठीक ठाक अमाउंट आपको मिलने लग जाता है। दूसरी चीज क्या होती है कि आप साथ के साथ एक स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है हायर स्टडी परस्यू करने के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में। ठीक है, और तीसरी बात यहाँ पे ये होती है कि जब अगर आप हायर स्टडीज की तरफ जाना चाहते हैं, रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं, तो 5 साल के बाद आपको, अगर आप सही प्रोसेस फॉलो करें, तो आपको पीएचडी तक की डिग्री भी मिल सकती है। सो गाइस ये इंफॉर्मेशन थी आज के इस वीडियो में। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।